भारत एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया को धर्म का संदेश देता है। एक ऐसा देश जो स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ मानता नहीं है बल्कि जीता है। हमारे देश में कई प्राचीन मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, जो न सिर्फ धार्मिक रूप से प्रबल है बल्कि जिनका आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग आज कई ज्यादा एडवांस है। ऐसे ही एक मंदिर का नाम है केदारनाथ धाम, जहाँ पर लोग एक टाइम पर भक्ति की श्रद्धा से जाते थे। आज वहीं पर वही लोग सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स पाने के लिए जाते हैं। वेलकम टू माय चैनल ग्रैब सम ज्ञान। और आज के ज्ञान में सिर्फ हम ज्ञान की बात ही नहीं करेंगे, हम ट्रू रियलिटी के बारे में बताएंगे, जहाँ पे हमारे भक्ति और धर्म की भावनाओं को ऑफेंड किया जा रहा है। जरा सोचिए, केदारनाथ धाम के पवित्र धाम में एक लड़की वोट का मांग करती है दुकानदार से, एक महिला शिवलिंग पे पैसे फेंकती है, लोग मोबाइल फोन मंदिर के गर्भगृह में यूज करते हुए वीडियोस बनाते हुए नजर आए। यही नहीं, कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो वहाँ प्रपोज करते हुए वीडियोस बनाते हुए दिखे। इनफैक्ट लोग तो सिर्फ कंटेंट बनाने के नाम पे धर्म के प्रांगण में रील बनाते हैं। वैसे तो शिव पार्वती जी को लव का सिंबल कहा जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पवित्र धाम पर ऐसे प्रपोजल वीडियोस और रील्स बना के अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बनाए जाए। बिकॉज दिस इज नॉट अ प्लेस टू मेक रील्स। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। और तो और इतना ही काफी नहीं था कि वहाँ के लोग पैसे कमाने के लिए खच्चरों से हद से ज्यादा ट्रिप्स लगवाते हैं, उन्हें नशे का सेवन कराते हैं। इनफैक्ट खच्चरों को मारा जाता है, उन्हें उठाने के लिए जलाया जाता है। ये हमें किसी बुरे सपने की तरह लग सकता है, पर आज का युवा इससे भी कई ज्यादा बुरी चीजें कर रहा है सिर्फ कुछ लाइक्स बटोरने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर 1 की, जिसमें मैं बताऊंगी हाउ पीपल आर फॉलोइंग फेक ट्रेंड्स। पिछले कुछ सालों में शिव जी की भक्तों में अचानक ही संख्या बढ़ गई है, पर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो सच में भक्ति करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ रील बनाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। यही एक रीजन है कि केदारनाथ जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। आज के समय में ये लोग वहाँ भगवान के दर्शन नहीं करने जाते हैं, बल्कि रील्स बनाने, फोटोज लेने के लिए जाते हैं। ये वही लोग हैं जो रास्ते भर कचरा भी फैलाते हुए जाते हैं, जिससे कि केदार की ये पावन भूमि दूषित होती जा रही है। ऐसे बैलबुद्धि जीवों के लिए सिर्फ इतना करना काफी नहीं था कि ये केदारनाथ के धाम जाके भी अल्कोहल की मांग करते हुए कुछ वीडियोस में सामने आए। ऐसे कुछ लोग केदारनाथ को एक तपोस्थल के रूप में ना देख के एक पिकनिक स्पॉट समझने लग गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है लोगों के बढ़ने की वजह से खच्चरों पे होने वाला अत्याचार। ये भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि आने वाले ऐसे लोग जो खुद चलने के बजाय खच्चरों पे सवारी करते हैं, और इससे आने वाले पैसों की वजह से खच्चरों के मालिक उनसे हद से ज्यादा ट्रिप्स लगवाने लगते हैं। कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं जिसमें ये लोग खच्चरों से ज्यादा काम करवाने के लिए उन्हें नशीले पदार्थ का सेवन तक करवाते हैं, और खच्चरों को मारना तो वहाँ पर आम बात हो गई है। पिछले साल 100 से ज्यादा खच्चरों की जान गई थी, एंड दिस ईयर अकॉर्डिंग टू रिसेंट न्यूज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया अंटिल 5th मई अराउंड 60 से ज्यादा खच्चरों की मौत हो गई है, जिसमें से अप्रॉक्स 53 डेथ्स एक्यूट एब्डोमिनल इशू की वजह से हुई, एंड रेस्ट की डेथ हुई ड्यू टू एक्सीडेंटल इंजरीज। इससे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि इन मौतों से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू लोकल्स एज पर रूल्स खच्चरों की डेड बॉडीज को बरी करना चाहिए, बट उनके मालिक उन बॉडीज को मंदाकिनी नदी में फेंक देते हैं। जब आप केदारनाथ जाते हैं तो रास्तों में ही खच्चरों की बेकार हालत देखना तो आम बात हो गई है। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है एनिमल अब्यूज का, जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। यूं तो हम सब महादेव को पशुपति नाथ कहते हैं, जिसका मतलब हुआ देवताओं के देव के साथ साथ महादेव पशुओं के भी देवता है, और उनके ही पवित्र धाम पे ऐसे जानवरों के साथ ऐसी बदसलूकी होना बहुत ही शर्म की बात है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर 2, जहाँ पे मैं बताऊंगी केदारनाथ का सिग्निफिकेंस। फ्रेंड्स, केदार का अर्थ है दलदल वाली जमीन। एक अस्थायी जमीन के सबसे स्थायी वर्ग में बना हुआ बाबा केदारनाथ का मंदिर, जो सी लेवल से 3583 मीटर्स की ऊंचाई पर है। ये जगह न सिर्फ एक आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक काबिले तारीफ इंजीनियरिंग की भी मिसाल है। केदारनाथ के पास 6 महीनों के लिए ही खुलते हैं, बचे हुए 6 महीने के लिए बंद होते हैं, बट एज पर द स्टोरीज उन 6 महीने
महीनों में देवता, गंधर्व और यक्ष भगवान की पूजा करते हैं। बनावटी तौर पे केदारनाथ एक ऐसी जगह स्थित है पहाड़ों के बीच जहां उसके गर्भगृह में एक नेचुरल एनर्जी का प्रवाह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि भगवान में ना मानने वाले भी इस शक्ति को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। शिवलिंग के दर्शन से ही परम सुख का शांति और आभास होने लगता है। लेकिन आज के ट्रेंड्स के दौर में इस बात को समझने वाले बहुत कम ही लोग बचे हैं। बस भीड़ में लोग एक के पीछे एक चीजें दिखाना चाहते हैं। नाउ चैप्टर 3। अब समझते हैं 4 धाम यात्रा की इम्पोर्टेंस। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथ ये हिंदू मान्यताओं के हिसाब से वो 4 धाम हैं जिनकी यात्रा को 4 धाम यात्रा कहा जाता है। पुराणों के हिसाब से जहाँ भी हरि यानी विष्णु का निवास है वहाँ ही पास में हर यानी शिव का निवास होता है। इसलिए 4 धाम यात्रा में हरि धाम के पास ही शिव धाम भी है। ऐसी ही सीरीज में पहला केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ साथ में स्थित है। दूसरा राम सेतु और रामेश्वरम साथ में स्थित है। तीसरा सोमनाथ और द्वारका साथ में स्थित है और चौथा लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर साथ में स्थित है। यहाँ की सिग्निफिकेंस के बाद आता है कंक्लूजन, द कंक्लूजन ऑफ धर्मा। हमें ये समझने की जरूरत है कि केदारनाथ मौन और शक्ति का केंद्र है और इसी अंतर्ध्यान में विराजे शिव के दर्शन के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आने वाले शरणार्थी भक्त भक्ति में लीन होते हैं। ऐसे में ये लोग जो सिर्फ रील बनाने के लिए या शराब पीने के लिए या पिकनिक करने के लिए आते हैं वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरे लोगों की भक्ति में डिस्टरबेंस लाते हैं और माहौल को खराब करते हैं। खच्चरों का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना चाहिए जब बहुत जरूरी हो। ऐसे लोग जो स्वस्थ होके भी खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वहाँ वीडियोस बनाने से प्रोहिबिट करना चाहिए ताकि केदारनाथ की मान्यताओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो। एंड अच्छी बात ये है कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने इन चीजों को रोकने का स्टेप लिया है और केदारनाथ धाम पुलिस को रिक्वेस्ट लेटर लिखा है टू स्ट्रिक्टली मॉनिटर द एरिया अराउंड टेम्पल और इन लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं क्योंकि शिव का दर्शन एक सफर है। जिसने उस सफर को श्रद्धा से तय नहीं किया वो कभी शिव का आशीर्वाद नहीं पा सकता और ऐसे नियत के साथ जाने से उन्हें शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा या अभिशाप, ये उन्हें सोचने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आज के ज्ञान में इतना ही। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग ज्ञान लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ग्रैब सम ज्ञान।